जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फिर एकदम से हमा बाजी पीछे हो गई, और जैसे ही वो पीछे हुई तो इसी लम्हे उसको झटका लगा, क्योंकि काम हो चुका था। फिर क्या था, मैं तजर्बा हासिल करने लगा। वो बोली, भाई आराम से तजर्बा हासिल करें। अगर हमारी आवाज़ किसी ने सुन ली तो बदनामी होगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। वो बोली, लेकिन वो आपके जैसा नहीं है। मैं तो तुम्हें बच्चा ही समझती थी, लेकिन तुम तो इंसान नहीं, गधे हो। हमा अभी भी बाल्टी पकड़कर बैठी हुई थी, और मैं भी इसी अंदाज से उसके पीछे बैठा भैंस का दूध निकाल रहा था और साथ साथ तजर्बा हासिल कर रहा था। लेकिन ऐसे तजर्बा हासिल करने में मुश्किल हो रही थी। मैंने हमा से कहा कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ। तो वो बोली, पहले तजर्बा हासिल कर लो। और फिर क्या था, मैं पूरी तरह तजर्बा हासिल करने लगा। हमारा कुत्ता बू हमें तजर्बा हासिल करते हुए देख रहा था। हमा बोली, सॉरी भाई, डब्बो को ये आदत एमन ने डाली है। मैंने कहा, एमन के अंदर भी बहुत जूस है, जो फराज के बस की बात नहीं कि वो इसको संभाल सके। हमा बोली, भाई एक डंपर स्पीड इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ उसे हर इसकती है तो वो है मनपसंद शख्स का उसके साथ रहना। शायद वो तुझे मौका दे दे। मैं बोला, इसमें तुम्हारा बहुत किरदार होगा जो तुम करोगे। तो हमा बोली, ये हसीना आज से तुम्हारी गुलाम है। मैंने कहा, क्या ख्याल है? तो वो बोली, भाई जैसा आप चाहे। तो वो मुस्कुराकर मेरे कान में बोली, भाई आप वाकई गधे हैं। क्या बहन को जान से मारने का इरादा है? मैं इसका बाजू पकड़कर चारपाई की तरफ ले जाते हुए बोला, इस काम से भी भला कोई मरता है? अब नखरे मत करे, भाई का भी कुछ सोचे। हमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं नखरा नहीं कर रही, मैंने तो आपको तजुर्बा दे दिया है। और फिर मैंने तजुर्बा हासिल करते हुए जौलियत के बारे में सब कुछ बता दिया। तो वो बोली, भाई वो तो बहुत कामिल थी। तजुर्बा हासिल करने के बाद वो बाल्टी उठाकर मेरे आगे आगे घर की तरफ इशारा करते हुए चल पड़ी। हम लोग भराए तो सोहा खाना खा रही थी और एमन टीवी देख रही थी। हम दोनों नहाकर फ्रेश हुए और हमने खाना खाया और तो फिर अपनी रूम में चले गए। एमन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो रूम में दाखिल हुई और सोफे पर बैठ गई। इसके बाद हमा भी रूम में दाखिल हुई। हमा ने लड्डू बेड पर रख दी और बोली, भाई चले आज कुछ देर लड्डू खेलते हैं। मैं बोला, ठीक है। हम बोली, चले कोई शर्त लगाते हैं। मैं बोला, शर्त क्या लगानी है, वैसे ही खेलते हैं। तो एमन बोली, चले लगाए शर्त। मैं बोला, बता फिर क्या शर्त लगानी है। तो एमन बोली, जो हार गया वो 2.25 लीटर की बोतल मंगवाएगा। मैं बोला, डन हो गया। हम लोग बेड पर बैठ गए। हमें खेलते देखकर सोहा और रूबी भी आ गई। वो भी तो खेलने की जिद कर रही थी, मगर एमन ने ये कहा, ये हमारा मैच है, अगली बारी तुम लोग भी शामिल हो जाना। सोहा ने जब सुना तो वो मुन्हा पसूरते हुए सोफे पर बैठ गई। एमन बोली, ओपनिंग मैं करूंगी। तो हमा बोली, जी नहीं, हमारे सामने नवाबजादा बैठा है, वो मर्द है, वही ओपनिंग करेगा। एमन बोली, मर्द ही क्यों ओपन करे, औरत भी तो कर सकती है। तो मेरी तीनों बहनें हंसने लगी। उनको हंसते देखकर एमन नर्वस हो गई और बोली, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? सोहा बोली, गलत ही तो कहा है, भला तुम किधर से औरत बन गई, तुम तो अभी लड़की हो। सोहा की बात सुनकर हम सारे फिर हंसने लगे। सोहा की जहानत को दाद देने लगे। लड्डू स्टार ने शुरू किया तो उसे 6 का मनसा मिला। ये लड्डू स्टार थी एमन। इसने अपनी गोटी निकाल कर उस पर लगा दी और फिर उसने बारी लेते हुए 4 पॉइंट हासिल कर लिए और अपनी गोटी को आगे बढ़ाने लगी। उसकी शुरुआत में 6 पाकर खुशी दीदनी थी। वो हमें वार नंग देते हुए बोली, आज यहाँ बोतल नवाबजादा पिलाएगा या फिर हमा पिलाएगी? हमा बोली, ठीक है, बोतल में पिला दूंगी और तुम दूध पिला देना। ये बात उसने धीरे से कही थी, मगर मुझे सब सुनाई दिया था। खैर हमारी नोक-झोंक जारी थी। खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया था, क्योंकि मेरे सामने एमन की गोटी थी और उसके पीछे हमा की थी, और उन दोनों के पीछे मैं था। मैं अगर धोखा दूं तो हमा की गोई मार देता।
4 स्कोर करूं तो फिर मैं एमन की गोटी मार सकता था। मैं अपनी चाल चल रहा था। मेरी नज़र हमा की गोई पर थी। उसने भी मैं अपनी चाल चल रहा था। मेरी नज़र हमा की गोई पर थी। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझे बोली, भाई प्लीज मेरी मत मारना, एमन की मार दो, ये बड़ी घमबी है। एमन मनहा पसूरते हुए बोली, देखें नवाबजादे, तुम अपनी बहन को छोड़कर अगर मेरी मारोगे तो ये चीटिंग होगी। अपना नेचुरल गेम खेलो। घोटी मार दो। सोहा बोली, नहीं भाई, तुम एमन की ही मारो, ये बड़ी बातें करती है। मैंने जैसे ही चाल चली तो 4 स्कोर है, तो मैंने झट से एमन की गोई मार दी। वो तो रोने वाली हो गई। मैं बोला, येलिक्स जस्ट गेम यार। वो बोली, तुम अपनी बहन की भी मार सकते थे, मेरी क्यों मारी? मुझे बहुत मजा आ रहा था। वो गोई का नहीं, मारने मरवाने का नाम ले रही थी। अब मेरे आगे हमा थी। वो निकल गई थी और उसने फिर हमें चांस नहीं दिया और गेम जीत गई और एमन हार गई और रोने वाली हो गई थी। जैसे भारत की टीम हार कर मुन्हा बना लेती है, ऐसे ही एमन ने मुन्हा बना लिया था। तब हमा बोली, जनाब उठे बोतल मंगवाए, तुम हार चुकी हो। तो उसने अपनी कमीज से 50 रुपए निकाले और मुझे बोली, ये ले, बड़ी बोतल ले आए, मैं तुम लोगों को कल देखूंगी। मैं बाहर चला गया और गामा पहलवान की शॉप से बड़ी बोतल ले आया, जिसे पीकर एमन ने सोहा और रोबी को चैलेंज कर दिया और उनका खेल शुरू हो गया। जबकि मैं सो गया। हम लोग खेतों में घास निकाल रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। दरख्तों पर परिंदे चहक रहे थे और कोयल की कोख माहौल में अपनी सरवूर बखेर रही थी। है पहली फरसत में अपनी जमीन के खाले बने से तमाम फैंसी पौधे निकलवा दिए थे और उनकी जगह फलदार पौधे लगाए थे, जिसमें अमरूद, माल्टा, लेमू, ग्रेट फ्रूट, अनार और जामुन जैसे दरख्त शामिल थे। यही वजह थी कि हमारे खेतों में हर तरह के फल मिलते, जिन्हें खाने को परिंदे हमा वक्त मौजूद रहते। मैं घास काट रहा था कि हमारे खेतों में एक पर अड्डो गाड़ी आकर रखी।